हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन के आर्य और एक बार फिर आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के ही अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का किस प्रकार से किया जा सकता है, आज इसकी टाइप पढ़ेंगे, आज इसके मेथड पढ़ेंगे। बेसिकली डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक होता है बाय डायरेक्ट मेथड और एक होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। यानी कि हमारा फंक्शन होता है और हमारे फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन के अंदर कोई इक्वेशन होती है अपने पास। इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। बहुत प्रकार के फंक्शन होते हैं जिनको हम डिफरेंट पॉइंट के ऊपर, डिफरेंट जगह के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगर इसका बिल्कुल सिंपल मीनिंग समझा जाए तो आप बुक के अंदर या किसी भी टीचर से पूछो तो उसका अगर वो वन वर्ड अगर इसका आंसर देगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को पार्ट में तोड़ देना और तोड़ने के बाद उसको डिस्कस कर देना। यानी कि डिस्कस करने का मतलब किसी विशेष पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि अभी आप इस वीडियो के अंदर अभी 2 मिनट के बाद देखेंगे, जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे और किसी परफेक्ट पॉइंट के ऊपर कोई वैल्यू निकालेंगे और वहां पर उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि इस इक्वेशन की इस विशेष पॉइंट पे डेरिवेटिव करने के बाद क्या वैल्यू होती है। तो डेरिवेटिव का सिंपल मतलब होता है चेंज। यानी कि जब आप 11th से 12th की तरफ जाओगे तो वहां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो उसका मतलब होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब कि इस डेरिवेटिव को जो अभी हम इस वीडियो के अंदर डेरिवेटिव करने का मेथड सीखेंगे, बट जब आप 12th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में आप इसी डेरिवेटिव का जो मेथड आपने सीख लिया है, आप सीखोगे कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी नॉर्मल लाइफ में कहाँ प्रयोग होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये जवाब रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं कि टीचर से, सर ये जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं काम कहाँ पर आता है। यानी कि डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री, खासकर आप बहुत सारे कॉमेडी शो के अंदर किसी कॉमेडियन से ये सुनते भी होंगे। वो जब अपनी एजुकेशन वगैरह पढ़ाई करने के बाद कोई कॉमेडियन बन जाता है, कपिल शर्मा बन जाता है, तो फिर पूछता है ना कि ये साइन थीटा कोस थीटा सिखाया बहुत है टीचर ने, लेकिन ये काम कहाँ आएगा ये बताया ही नहीं। तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव का प्रैक्टिकल प्रयोग, ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल प्रयोग, ये सब सीखोगे। और इस वीडियो के अंदर, अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है। अब तरीके की बात करें तो यहाँ पर 2 मेथड आपको दिए जाते हैं, एक होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और एक होता है बाय डायरेक्ट मेथड। तो दोनों में अंतर क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली आपको क्या देता है, रिजल्ट देता है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कोस होगा, क्यों होगा इसका रीजन आपको बताएगा फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से साइन का डेरिवेटिव कोस क्यों आता है वो प्रूफ करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या काम आता है, डायरेक्ट मेथड काम आता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दी मिलेगी, उसमें कहीं पर अगर साइन आ गया ना, साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव जब भी आप अप्लाई करोगे तो कोस अप्लाई करोगे। यानी कि डायरेक्ट मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में ये अंतर है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपको फंक्शन का क्या आंसर आएगा उसका प्रूफ देगा, और डायरेक्ट मेथड में क्या सीखोगे, उस प्रूफ का, उस रिजल्ट का यूज करना सीखोगे। जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी की पावर 5 है, a प्लस बी की पावर 4 है, a प्लस बी की पावर 3 है, a प्लस बी की पावर 2 है, वो फॉर्मूला आप अप्लाई ना, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। उसका अगर प्रूफ करना तो कहाँ जाना पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे उसको। और डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जब किसी क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी का स्क्वायर आता है तो डायरेक्टली उस रिजल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रयोग है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में आप लगभग प्रूफ सीखोगे। यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, क्यों होता है ये कौन बताएगा आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, जहां पर भी एक्स स्क्वायर आएगा डायरेक्टली उसका रिजल्ट हम क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे। तो ये दोनों में अंतर है कि फर्स्ट प्रिंसिपल कहां पर काम आता है, डायरेक्ट मेथड कहां पर आता है। ये एक किस्म से जैसे हम किसी थ्योरम्स का रिजल्ट अगर पेपर के अंदर क्या आता है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गया कि इस थ्योरम का प्रूफ कीजिए, और कई बार क्वेश्चन सोल्व करना होता है और उस क्वेश्चन में डायरेक्टली उस थ्योरम का यूज करते हैं, जहां पर हम लिखते हैं फ्रॉम थ्योरम दिस एंड दिस। यानी किसी एक मैथमेटिशियन का नेम लेकर के बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम, बाई मैक्लैरेन थ्योरम, या कोई भी ऐसे मैथमेटिशियन का नाम लेकर के हम डायरेक्टली रिजल्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यही अंतर होगा। तो आज हम सीखेंगे मेथड टू अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल।
यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि हम डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, बदलाव। बदलाव का मतलब चेंज। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव, इन तीनों चारों चीजों का नाम एक ही होता है। हमारे पास क्या होगा, जब आप 11th क्लास के अंदर है, जब आप लोग 11th क्लास के अंदर है तो आपको नॉर्मली कोई फंक्शन दिया मिलेगा, नॉर्मली कोई फंक्शन दिया मिलेगा जिसको हम फंक्शन को f और यहाँ पर जिस वेरिएबल की फॉर्म में मिलेगा, अगर वो x की फॉर्म में तो उसको लिखते हैं f(x), अगर वो y की फॉर्म में तो उसको लिखते हैं f(y), अगर वो t की फॉर्म में तो लिखते हैं उसको f(t). तो यहाँ पर अपने पास कोई भी फंक्शन होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है वैसे, x स्क्वायर माइनस 2। हम कोई ऐसी एक स्टेटमेंट लेके चलते हैं, वैसे मैं अपनी तरफ से भी आपको स्टेटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन आप इसको अरेंज करके देखेंगे। यानी कि क्या होगा, हमारे पास ही कोई फंक्शन है, हमारे पास क्या ही कोई फंक्शन, इसी f(x) को हम y भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप सेकंड चैप्टर के अंदर थे, +1 के अंदर, जिसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन, तो वहां पर आपने सीखा किसी भी फंक्शन को हम क्या लेके चलते हैं, y लेके चलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन की, यानी कि यहाँ ऐसे वैल्यू बनती थी x और यहाँ पर हम लिखते थे y, जो कि किसके बराबर होता है, f(x), यानी यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे, किसकी वैल्यू रखती जाएगी, y की। उसके बाद अपने पास ग्राफ बनता है, ग्राफ स्ट्रेट भी हो सकता है और वो बेंड करता भी हो सकता है, कोई भी ग्राफ वगैरह अपने पास हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर ये किसी कर्व की इक्वेशन, वैसे बेसिकली अगर y = x² - 2 है तो एक प्रकार का पैराबोला बनेगा ये, जो कि 2 से गुजरेगा, अपवर्ड होगा, कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। हमें क्या करना है, उस कर्व का डेरिवेटिव करना। हम ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे, आज हम सीखेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ये आपके पास एक रिजल्ट है। इसका एक तरीका हो सकता है कि इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2x आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 2x। डायरेक्ट मेथड में तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हम 2x लिख देंगे, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ करेंगे कि x² - 2 का डेरिवेटिव 2x ही क्यों आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, मेथड क्या कहता है, मेथड ये कहता है कि कोई भी फंक्शन उसको हम या तो f(x) लिखेंगे या उसको क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, डेरिवेटिव को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किसी भी डेरिवेटिव को dy अगर आपने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, x, तो आप लिखो dx। किस पे अप्लाई करेंगे हम, f(x) पे, और वही dy/dx अप्लाई कर दिया हमने किसके ऊपर, x² - 2 के ऊपर, x² - 2 के ऊपर। आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने dy/dx अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, y के ऊपर। यानी कि डेरिवेटिव दिखाने की 4 फॉर्म, कौन सी, आप इसको लिख सकते हैं dy/dx, आप इसी को लिख सकते हैं y', आप इसी को लिख सकते हैं y1, या आप इसी को लिख सकते हैं f'(x). यानी ये सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन है। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम किसी भी डेरिवेटिव को dy/dx, y', y1 या f'(x), या फिर जब आप इससे आगे जाएंगे तो आप इसी को भी y के ऊपर एक डॉट का मतलब होता है एक डेरिवेटिव, 2 डॉट का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, 3 डॉट का मतलब 3 बार डेरिवेटिव, एक डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव। अगर आपने वहां 1 लिखा है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, 2 लिख दिया तो सेकंड टाइम, 3 लिख दिया तो थर्ड टाइम। वो जब आपका लेवल इंक्रीज होता रहेगा तब आप अलग अलग लेवल से और ज्यादा आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। तो हम डेरिवेटिव को इन सभी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब डेरिवेटिव को दिखाने का ये तरीका है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, कि किसी भी डेरिवेटिव को हम कैसे दिखाते हैं। तो किसी भी डेरिवेटिव को करने से पहले उसका फॉर्मूला ये होता है, मेथड ये होता है कि किसी भी डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसको x का रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो यहाँ पे है, ठीक है जी, ये इसकी पोजीशन x है, t टाइम के बाद वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है जी, t टाइम के बाद का मतलब क्या होता है कि इसके जो डिस्टेंस में चेंज आया है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये इतनी दूर गया है तो चेंज इन डिस्टेंस बाय में चेंज इन टाइम, तो इसी को बोलते हैं, जो चेंज आएगा इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर तो क्या है x है, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम। ये भी तो हो सकता है ना कि आपके पास एक टैंक है, ठीक है जी, इसके अंदर बहुत सारा क्या है,
वॉल्यूम है, वाटर है, कोई भी चीज है, आपने यहाँ से जो टैप थी ओपन कर दिया, यानी कि 20 को खोल दिया, आपने स्टार्टिंग में टाइम नोट किया इतना टाइम था, और 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, या फिर आप चेक कर रहे हैं कि इसका जो वॉल्यूम था, उसमें चेंज आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किस डिस्टेंस में, कि अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टाइम नोट किया तो 1 सेकंड में जब इतना टाइम होता तो इतने टाइम के बाद इसके अंदर से इतना वाटर बाहर निकल जाता है, यानी कि इतने टाइम में इसके वॉल्यूम में इतना चेंज आ गया, तो इसको भी क्या बोलते हैं, चेंज बोल सकते हैं। ये तो खाली होने का था, अगर आपने ऊपर 20 लगा दिया और नीचे से बंद है, इसमें कोई भी वाटर नहीं था या थोड़ी बहुत मात्रा में था, वो वाटर इसके अंदर क्या होने लग रहा है, फिलअप होने लग रहा है। तो जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो वॉल्यूम में चेंज हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ गए ना, आई बात समझ। तो इस प्रकार के चेंज को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव। अब इसका तरीका सीखेंगे जी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डेरिवेटिव को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आपने ये भी देखा कि तालाब के अंदर वाटर इकट्ठा होता है, आप वहां पर एक कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं तो उसके अंदर एक वेव बनती है, वेव किसकी फॉर्म में बनती है, सर्कल की फॉर्म में। आपने टाइम नोट किया कि इतने टाइम पे इस वेव की रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, 1 मीटर थी या 2 मीटर थी, अगले ही सेकंड में इसकी रेडियस बढ़ गई, जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका एरिया बढ़ेगा। यानी आप चेंज इन सरकमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिख सकते हैं, आप चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लिख सकते हैं, आप अगर टाइम नोट करें तो चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। यानी कि डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बदलाव आना, चेंज आना, उसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन किसकी फॉर्म में है, एक्स की फॉर्म में, कि जैसे जैसे एक्स बदलेगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर एक्स 0 तो y की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, इसमें जैसे जैसे x को हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी, समझ गए ना, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी। किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बदलाव आना, अपनी पोजीशन को, अपनी वैल्यू को बदल जाना, हमेशा जरूरी नहीं कि कोई बढ़ेगा, घट भी सकता है, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। तो किसी एक वेरिएबल का किसी दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में चेंज आना, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो आप इसको कैसे लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, dy में dx किस पे अप्लाई कर दिया हमने, fx पे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड ये होता है कि आप लिखोगे, क्योंकि ये चैप्टर किससे रिलेटेड, लिमिट से, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में fx और y में h टेंड टू 0 का मतलब क्या है कि हमने x के अंदर इतना चेंज किया, जैसे x प्लस क्या कर दिया हमने, h कर दिया, x प्लस हमने क्या कर दिया, h कर दिया, समझ गए ना। और h कितना छोटा नंबर, इतना छोटा नंबर की मानो 0 हो, और हम वो देखेंगे कि x में हमने इतना चेंज करने के बाद उसमें से जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी वो माइनस करके उसको सोल्व करने के बाद कि इससे x में चेंज आने की वजह से y की वैल्यू में कितना बदलाव आया है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तो इसका मेथड है। तो ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा अभी, ये इसलिए लिखा है कि हमें लास्ट में पहुंचने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, fx की, जो हमारे पास ऑलरेडी है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, f ऑफ x प्लस h की। तो मैंने बीच में फॉर्मूला अप्लाई करके आपको सिर्फ इसलिए बताया है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, वो सब जरूरत हम पहुंचने से यानी कि चलने से पहले पूरी करके चले। यानी अब आपको पता चल गया कि हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें fx की और x प्लस h दोनों की जरूरत है। तो हम ऑलरेडी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये दोनों वैल्यू लेके चलेंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बहुत इजी मेथड है, बहुत आसान तरीका है। देखिए कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें दोनों चीज चाहिए। तो हमारे पास किसकी वैल्यू स्टार्टिंग में, fx की। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं तो आपको y लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो हमें दूसरी चीज किसकी जरूरत पड़ेगी, x प्लस h की। तो जहां जहां पर हमारे पास फंक्शन में x था वहां वहां हम क्या करेंगे, x की जगह x प्लस h करेंगे और माइनस में कितना है 2। इसको आप चाहे तो यहीं पर ओपन कर सकते हैं, यानी क्या बनेगा ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस में 2। ये किसकी वैल्यू होगी अपने f ऑफ x प्लस h की। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो हमने अप्लाई कर दिया भाई fx के ऊपर, dy dx किसके ऊपर, fx के ऊपर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स और डिवाइड में कितना है एच। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, इसका मतलब इसका हमने डेरिवेटिव कर दिया। उधर अप्लाई करने से पहले वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये थी, कितनी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2hx माइनस 2 और माइनस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 2 और डिवाइड में कितना था h। अप्लाई करने से पहले पूर्णतया इस चीज को सोल्व करेंगे, h टेंड्स टू 0, ओपन करेंगे भाई एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस में 2hx माइनस 2, उसको ओपन करोगे तो माइनस का एक्स करो प्लस का कितना बनेगा 2 और डिवाइड में कितना है h है। तो यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल आउट, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। इन दोनों ही टर्म में जो यहाँ पर क्या है h का स्क्वायर है, इन दोनों ही टर्म में क्या कॉमन आता है अपने पास h कॉमन आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h हमने बाहर लिया और अपने पास एक तो यहाँ h बच गया और एक यहाँ पर 2x बच गया और डिवाइड में कितना अपने पास h है, तो ये h से h कैंसिल आउट। इस फॉर्मूले के अंदर, इस मेथड के अंदर 110% आपका जो नीचे वाला h है और ऊपर से कुछ ना कुछ कॉमन आकर के कट जाएगा, क्योंकि अगर नीचे 0 पुट करोगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। 100% अगर ऐसा नहीं होता तो आपने कोई मिस्टेक की है या फिर आपके फॉर्मूले को अप्लाई करने में कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो नीचे वाली 100% वैल्यू क्या होगी कैंसिल आउट होगी। अगर कैंसिल आउट नहीं होती तो आप अपने टीचर की मदद ले सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में ये चीज बोल सकते हैं, हम आप इसका मेथड बता देंगे। तो अगर वहां से कैंसिल आउट नहीं होता तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं कोई त्रुटि की है। तो अभी हमारे पास ये चीज बच गई। इसके बाद हम h की जगह 0 अप्लाई कर देंगे, यानी कि जहां जहां पर भी h है तो h की जगह 0 प्लस में कितना है 2x, तो अपना आंसर कितना आएगा 2x। ये किसकी वैल्यू आएगी अपने f डैश x, किसकी वैल्यू आएगी f डैश x। लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसने बोल दिया डेरिवेटिव तो करना है और वैल्यू निकालनी है जहां पर x की वैल्यू कितनी थी 10 थी। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, यानी कि अपना f डैश x की जगह 10 रखोगे, उधर 2x की जगह 10 रखो तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 2। ये किसकी वैल्यू होगी f डैश 10 की। तो इस प्रकार से आपका एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आपको यही मिलेगा जैसे जीवन के अंदर आप ये वीडियो को रोक के यहाँ पे क्वेश्चन उतार सकते हैं। जैसे जीवन में हम फर्स्ट टाइम पे कोई भी चीज सीखते हैं, मान लीजिए आपने बाइसाइकिल चलाना सीख लिया या फिर आपने बाइक चलाना सीख लिया, कार चलाना सीख लिया, तो स्टार्टिंग में आपको जो भी आपका गुरु होता है वो क्या सिखाता है, कोई स्ट्रेट वे एक सिंपल तरीके से सिखाता है कि आपको ऐसे चलना है। उसके बाद फिर वो क्या करेगा, आपको रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, जहां पर आप कट लगाएंगे ऊंचा नीचा मिलेगा, कहीं रेत मिलेगा, कहीं वाटर मिलेगा, कहीं मतलब सड़क हर प्रकार की मिलेगी। यानी कि वहां क्या होगा कि आपको स्ट्रेट इक्वेशन नहीं मिलेगी, वहां पर आप अलग अलग प्रकार से आपके सामने एग्जाम आएंगे, आपकी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे कि अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आती तो यहाँ से हम कैसे निकलेंगे। तो यानी कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, ये एक तरीका है। इसके बाद आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी, उन अलग अलग वैल्यू को मिलेगा ना वो अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम है कि अब इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे, दूसरे प्रकार की कैसे मिलेंगे। ये तो आपको सिंपल थी, अभी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में मिल सकते हैं, आपको डिवाइड की फॉर्म में मिल सकते हैं, इस पूरे की पावर कुछ और मिल सकती है 1/2 3/2। मतलब अब क्या होगा, ये एक तरीका सिखाया है एक सिंपल क्वेश्चन को लेकर के। इसके बाद आपके पास लेवल बढ़ते रहेंगे और अलग अलग तरीकों को हम सीखते रहेंगे। चलिए एक बार 2-4 इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी के अंदर 13.2 एक्सरसाइज +1 क्लास से। सेकंड क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया, f(x) की वैल्यू 99x है क्या, यही है yes, और आपको डेरिवेटिव कहां से निकालना, एट x इक्वल टू 100। लेकिन आप पूरी स्टेटमेंट लिखोगे टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस एंड एट द पॉइंट दिस। ठीक है, अब आपको पता है कि हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए किसकी, x प्लस h की। तो आप यहाँ लिखोगे 99x प्लस h, इसको ओपन करोगे तो 99x प्लस में 99h, ये किसकी वैल्यू आ गई अपनी f ऑफ x प्लस h की। इसके बाद क्या लिखोगे आप लिखोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे dy/dx किसके ऊपर, fx के ऊपर, और उधर अप्लाई कर दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में fx और डिवाइड में कितना है h। तो इसको तो क्या लिखेंगे हम f डैश x, इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू कितनी है, ये वाली
99x और 99h। fx की वैल्यू कितनी थी 99x और डिवाइड में कितना था h। तो यहाँ से ये तो कट गया क्योंकि एक टर्म प्लस की थी और एक माइनस की। अगले स्टेप में ये सिर्फ आपके पास इतनी चीज बचेगी, ये बचेगा ना। इसके बाद क्या कैंसिल आउट होगा आपका h, कितना बचेगा आपके पास 99। अब आपके पास ये बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 99। अब आपको 0 अप्लाई करना, लेकिन किसकी जगह पे h की जगह पे। h तो इसमें है ही नहीं, तो अपने पास कितना आंसर बचेगा 99। ये किसकी वैल्यू आ गई f डैश x की, ठीक है ना। वैल्यू फाइंड आउट करनी एट x इक्वल टू 100। तो यहाँ अप्लाई करोगे x की जगह 100, x की जगह 100 रखना है, किसकी जगह x की जगह। अब x इसमें नहीं है तो कितना बच गया 99। तो ये आपका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा ये आपका 99। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो कितना है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें वैल्यू पुट करनी थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें सिर्फ क्या निकालना डेरिवेटिव। तो अगर सिर्फ डेरिवेटिव निकालना तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन समाप्त करके रोक सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डेरिवेटिव x किसका x का। तो x का तो सिंपल है, कर लोगे। मतलब क्या है एफ एक्स किसके बराबर x के, और आप अप्लाई करोगे x प्लस एच। तो x की जगह कितना रख दिया हमने x प्लस एच। फिर आप वही बात लिखोगे भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अप्लाई करोगे dy dx किसके ऊपर एफ एक्स पे। लिमिट अप्लाई करोगे h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच और माइनस में एफ एक्स, और डिवाइड में कितना है h है। तो यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है x प्लस एच, माइनस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है x और डिवाइड में कितना h। प्लस का h और माइनस का h कैंसिल आउट। अगले स्टेप पे h बाई h काटोगे तो 1 बचेगा, 1 के ऊपर अप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1। तो ये तो आएगा जी अपना f डैश x। ये तो क्या आएगा अपना f डैश। अगर बाद में बोल दे इसकी जगह 10 20 30 रखो तो रख देना, वापस रहना तो कितना वो 1, क्योंकि अप्लाई किसकी जगह करेंगे x की जगह, x इसमें है नहीं। समझ गए ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे प्रूफ किसके, साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट, यानी कि 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव। जैसे साइन का कोस क्यों होता है, कोस का माइनस साइन क्यों होता है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर क्यों होता है, ये सारे के सारे प्रूफ हम सेकंड पार्ट में, इसके बाद सेकंड पार्ट में आप सीखोगे, उनके प्रूफ करेंगे। और थर्ड पार्ट में आप सीखोगे इन्हीं चीजों का डेरिवेटिव, लेकिन किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। यानी कि अब आपको पता चलेगा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्यों होता है आपको प्रूफ पता चलेगा। अगली बार डायरेक्ट मेथड में जहां पर भी x आएगा तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में जहां ट्रिग्नोमेट्री का, और थर्ड पार्ट में डायरेक्ट मेथड से डेरिवेटिव कैसे करते हैं।